आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है डॉक्टर मरियम वी रॉड्रिक्स का लिखा एक लेख। और ये एक बहुत बहुत पुराना और गहरा सवाल उठाता है। सवाल ये कि यीशु मसीह के ईश्वर होने का आधार क्या है। हाँ, और ये लेख एक वकील की तरह अपना केस बनाता है। मतलब बाइबल से एक एक करके सबूत पेश करता है। और इसका मकसद ये साबित करना है कि यीशु का प्रभु होना महज एक उपाधि नहीं बल्कि उनकी पहचान का केंद्र है। बिल्कुल। और हमारा काम यहाँ किसी विश्वास को सही या गलत ठहराना नहीं है, बल्कि इस लेख में दिए गए तर्कों की बनावट को समझना है। ये कैसे एक के बाद एक तर्क रखते हैं। सही। ये लेख एक यात्रा की तरह है जो पुराने नियम की नींव से शुरू होता है, फिर नए नियम की घटनाओं और शिक्षाओं से गुजरता है। और हर कदम पर ये सवाल पूछता है कि प्रभु शब्द का असली मतलब क्या है और ये यीशु पर कैसे लागू होता है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, देखते हैं कि इस केस का पहला सबूत क्या है। ये शुरू होता है पुराने नियम से और एक बहुत ही बुनियादी विचार से। बुनियादी विचार? हाँ, कि प्रभु शब्द पर आप कह सकते हैं एक तरह का कॉपीराइट है। कॉपीराइट, ये तो दिलचस्प शब्द है। हाँ, मतलब लेख का नजरिया ये है कि पुराने नियम में, खासकर यशाया की किताब में, ईश्वर इस बात को बार बार और बहुत जोर दे के कहते हैं कि प्रभु सिर्फ वही हैं। सिर्फ वही। ये कोई आम उपाधि नहीं है जिसे किसी के साथ भी बांटा जा सके। जैसे कोई कंपनी अपने ब्रांड को लेकर बहुत सतर्क रहती है। उससे भी कहीं ज्यादा। यशाया 42:8 में साफ लिखा है, मैं प्रभु हूँ, यही मेरा नाम है, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा। हाँ, ये बहुत ही दमदार बयान है। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बार नहीं कहा गया है। यशाया 43:11 में वो कहते हैं, मैं ही प्रभु हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। अच्छा। फिर 45:5 में, मैं प्रभु हूँ और कोई दूसरा नहीं। तो लेख के अनुसार ये नींव है। प्रभु एक है, महिमा उसी की है और उद्धारकर्ता भी वही है। तो मतलब एक मंच तैयार हो गया है, नियम एकदम साफ है। जी ठीक है, तो मंच तैयार है और नियम साफ है। प्रभु की उपाधि केवल एक के लिए है। अब बड़ा सवाल यह है कि नए नियम में ये उपाधि नासरत की एक बढ़ई यीशु से कैसे जुड़ गई। हाँ, और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। लेख हमें एक बहुत ही निजी और भावनात्मक पल की ओर ले जाता है। जी। 2 गर्भवती महिलाओं की मुलाकात। जी, ये लूका के सुसमाचार के पहले अध्याय से है। मरियम को अभी पता चला है कि वो ईश्वर के पुत्र को जन्म देने वाली हैं और वो अपनी रिश्तेदार एलिजाबेथ से मिलने जाती हैं। और जैसे ही मरियम वहां पहुंचती हैं, कुछ असाधारण होता है। बिल्कुल। लेख इस बात पर जोर देता है कि जैसे ही एलिजाबेशा मरियम की आवाज सुनती हैं, उनके गर्भ में पल रहा बच्चा खुशी से उछल पड़ता है। और फिर पवित्र आत्मा से भरकर एलिजाबेथ जोर से कहती हैं, मुझ पर यह कृपा कहां से हुई कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। मेरे प्रभु की माता। 1 मिनट, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी। लेकिन क्या कोई ये तर्क नहीं दे सकता कि प्रभु शब्द का इस्तेमाल उस समय किसी बड़े या सम्मानित व्यक्ति के लिए भी होता था, जैसे हम आज सर या जनाब कहते हैं? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और लेख का तर्क इस पर 2 बातों पर आधारित है। अच्छा, वो क्या है? पहली, ये प्रतिक्रिया पवित्र आत्मा से प्रेरित थी। मतलब ये सिर्फ एक सामाजिक शिष्टाचार नहीं था बल्कि एक दिव्य रहस्योद्घाटन था। और दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रतिक्रिया गर्भ में पल रहे बच्चे के उछलने के ठीक बाद आई। ये एक शारीरिक, एक सहज प्रतिक्रिया थी। तो एलिजाबेथ ये नहीं कह रही हैं, मेरे भविष्य के प्रभु। वो वर्तमान काल में बात कर रही हैं, उस अजन्मे बच्चे के लिए जो अभी गर्भ में है। वाह! तो लेख के नजरिए से ये यीशु के ईश्वरत्व की पहली मानवीय घोषणा है, और वो भी उनके जन्म से पहले। ठीक यही। लेख के लिए ये एक शक्तिशाली गवाही है कि यीशु की प्रभुता बाद में हासिल नहीं की गई, बल्कि ये उनकी असली पहचान है शुरू से ही। ठीक है, तो नींव रखी जा चुकी है। पुराने नियम ने प्रभु को परिभाषित किया और एलिजाबेथ ने यीशु को उस परिभाषा से जोड़ा। अब लेख हमें यीशु की अपनी शिक्षाओं की ओर ले जाता है। और यहाँ आकर चीजें और भी जटिल और चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। यीशु खुद क्या कहते हैं कि उन्हें प्रभु कहने का मतलब क्या है? और यहीं पर ये लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। यीशु के लिए उन्हें प्रभु कहना कोई पासवर्ड नहीं है जिससे स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। तो फिर क्या है? ये बहुत गहरा मामला है। लेखक हमारा ध्यान मत्ती के सुसमाचार के 7वें अध्याय की ओर खींचते हैं, जहां यीशु कहते हैं,
जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ये तो चौंकाने वाली बात है। मतलब सिर्फ मान लेना या कह देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये तो कर्मों से जुड़ा हुआ है। और यीशु इसे और भी स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय के दिन बहुत से लोग आकर कहेंगे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, दुष्टात्माओं को निकाला। वो अपना बायोडाटा दिखाएंगे। हाँ, और यीशु का जवाब वो हैरान करने वाला है। वो कहेंगे, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, मेरे पास से चले जाओ। बाप रे, मतलब आप यीशु के नाम पर बड़े बड़े काम कर सकते हैं और फिर भी वो आपको पहचानने से इनकार कर सकते हैं। जी, और इसी बात को समझाने के लिए लूका के सुसमाचार में चट्टान और रेत पर बने घर का उदाहरण दिया गया है, जिसका जिक्र लेख में भी है। हाँ, वो कहानी मुझे याद है। यीशु पूछते हैं, तुम क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो और जो मैं कहता हूं वो नहीं करते? जो सुनता है और करता है वो उस बुद्धिमान आदमी की तरह है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। तूफान आया, बाढ़ आई, पर घर नहीं गिरा। और जो सुनता है पर करता नहीं, वो उस मूर्ख की तरह है जिसने अपना घर रेत पर बना लिया। जैसे ही बाढ़ आई, सब कुछ ढह गया। तो यहाँ पर मुद्दा यह है कि यीशु न केवल प्रभु की उपाधि स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वो इस उपाधि को मानने की शर्तें भी तय कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा करने का अधिकार तो सिर्फ ईश्वर के पास हो सकता है। लेख का यही मुख्य तर्क है। हाँ, वो कह रहे हैं, अगर मैं तुम्हारा प्रभु हूं तो मेरे शब्द तुम्हारे जीवन की नींव होने चाहिए। यह उनकी प्रभुता का सिर्फ एक सैद्धांतिक दावा नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक प्रदर्शन है कि असली रिश्ता आज्ञाकारिता में दिखता है, सिर्फ शब्दों में नहीं। जी ठीक है, तो अगर यीशु ये तय कर रहे हैं कि स्वर्ग में कौन प्रवेश करेगा और कौन नहीं, तो इसका अगला तार्किक कदम तो यही होगा कि उनके पास न्याय करने का भी अधिकार है। हाँ, ये एक स्वाभाविक प्रगति है। यदि आप नियम बनाते हैं तो आप ही न्याय भी करते हैं। तो लेख इस विषय को कैसे आगे बढ़ाता है? इस बिंदु को समझाने के लिए लेख हमें मत्ती के सुसमाचार के 25वें अध्याय में ले जाता है, भेड़ों और बकरियों का न्याय। मुझे यह हिस्सा याद है। इसमें मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आता है और सभी राष्ट्रों का न्याय करता है, लेकिन जिस आधार पर वो न्याय करता है वो हमेशा मुझे चौंकाता है। और लेख इसी बात पर ध्यान केंद्रित करता है। न्याय का आधार ये नहीं है कि किसने कितने धार्मिक अनुष्ठान किए या कौन कितनी जोर से प्रभु प्रभु चिल्लाया। सही, राजा यानी यीशु अपनी दाहिनी ओर के लोगों से कहते हैं, आओ, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। और जब वे लोग हैरान होकर पूछते हैं कि हमने आपको भूखा या प्यासा कब देखा, तो उनका जवाब सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, और यहीं पर लेख का तर्क अपने शिखर पर पहुंचता है। राजा जवाब देता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो कुछ इन मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। वह मेरे ही साथ किया। हाँ, एक पल के लिए इस बात की गहराई को समझिए। यीशु ये नहीं कह रहे हैं कि जब तुम गरीबों की मदद करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं वो भूखा इंसान मैं ही था, वो प्यासा इंसान मैं ही था। जी, ये ईश्वरत्व का एक बहुत ही अलग और कह सकते हैं अप्रत्याशित दावा है। वो अपनी पहचान मानवता के सबसे कमजोर और जरूरतमंद लोगों के साथ जोड़ रहे हैं। हाँ, लेख के अनुसार ये उनकी ईश्वरत्व का सबसे गहरा प्रमाण है। वो खुद को अंतिम न्याय का केंद्र और मापदंड दोनों बता रहे हैं कि आपके कर्मों का न्याय इस आधार पर होगा कि आपने यीशु को सबसे असहाय रूप में पहचाना या नहीं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दावा है जो कोई नबी या गुरु नहीं कर सकता। ये केवल वो ही कर सकता है जो स्वयं को मानवता का स्रोत और अंत मानता हो। ये वास्तव में सोचने पर मजबूर कर देता है। तो अब तक हमने देखा प्रभु की उपाधि की विशिष्टता, जन्म से पहले की पहचान, आज्ञाकारिता की शर्त और अंतिम न्यायाधीश की भूमिका। अब लेख अपने अंतिम और शायद सबसे विवादास्पद तर्क पर आता है, सब्त का दिन। जी, ये हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। हाँ, और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे यीशु सिर्फ शिक्षा नहीं देते थे, बल्कि अपने अधिकार का प्रदर्शन भी करते थे। कहानी तो यह है कि यीशु के शिष्य सब्त के दिन खेतों से गुजरते हुए अनाज की बालियां तोड़कर खा रहे थे। जी, और फरीसियों ने, जो उस समय के धार्मिक नियमों के सबसे बड़े पैरोकार थे, तुरंत आपत्ति जताई। उनकी नजर में ये सब्त के दिन काम करने जैसा था, जो कि मूसा की व्यवस्था के खिलाफ था। बिल्कुल। और इस टकराव के बीच यीशु दो ऐसी बातें कहते हैं जो उस समय के किसी भी यहूदी के लिए चौंकाने वाली होती। क्या कहते हैं वो? पहली, वो कहते हैं, यहाँ कोई है जो मंदिर से भी बड़ा है। एक मिनट, मंदिर से भी बड़ा?
मंदिर तो पृथ्वी पर ईश्वर की उपस्थिति का केंद्र माना जाता था। जी, ये तो सीधे सीधे अपनी दिव्यता का दावा करने जैसा है। और उनका दूसरा बयान? वो और भी सीधा था। वो कहते हैं मनुष्य का पुत्र सप्त के दिन का भी स्वामी है। ये बात हमें तीनों सुसमाचारों मत्ती, मरकुस और लूका में मिलती है। सप्त का स्वामी, इसका असली मतलब क्या है? क्या वो कह रहे थे कि वो नियम बदल सकते हैं? लेख का तर्क है कि ये उससे भी कहीं बढ़कर है। सप्त का स्वामी होने का दावा करके यीशु खुद को उस व्यवस्था से ऊपर रख रहे थे। अच्छा। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं इस नियम की बेहतर व्याख्या कर सकता हूँ। वो ये कह रहे थे कि ये नियम मैंने ही बनाया है, इसलिए मेरे पास इस पर पूरा अधिकार है। मतलब वो कानून के अधीन नहीं थे? कानून उनके अधीन था। वाह, ये तो सिर्फ नियम तोड़ने की बात नहीं है, ये तो पूरे सिस्टम को चुनौती देने जैसा है। निश्चित रूप से। लेख के लिए ये उनके ईश्वरत्व और संप्रभु प्रभुता का एक और अकाट्य प्रमाण है। तो अगर हम डॉक्टर रॉड्रिक्स के लेख के इन सभी तर्कों को एक साथ देखें तो एक पूरी तस्वीर बनती है। ये पुराने नियम में प्रभु की अनन्य उपाधि से शुरू होती है, फिर एलिजाबेथ द्वारा जन्म से पहले ही उनकी पहचान तक पहुंचती है। फिर यह यीशु की अपनी शिक्षाओं से गुजरती है, जो दिखाती हैं कि प्रभु कहना कर्मों के बिना खोखला है। इसके बाद अंतिम न्यायाधीश के रूप में उनकी भूमिका आती है, जहां वो खुद को मानवता के सबसे कमजोर लोगों के साथ जोड़ते हैं और अंत में सब पर उनके अधिकार के साहसिक दावे पर समाप्त होती है। जहां वो खुद को कानून के लेखक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ये एक बहुत ही सिलसिलेवार तर्क है। और ये सब कुछ मत्ती 18:18 में यीशु की अंतिम घोषणा में अपने चरम पर पहुंचता है। अपने पुनरुत्थान के बाद वो अपने शिष्यों से कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो लेख के अनुसार ये कोई नया दावा नहीं था? नहीं, ये उन सभी तर्कों का सार है जो उनके पूरे जीवन और शिक्षाओं में बिखरे हुए थे। ये उनकी संप्रभु प्रभुता की अंतिम पुष्टि है। अंत में ये लेख हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जो पहली नजर में एक विरोधाभास जैसा लगता है। जी। इसमें कहा गया है कि केवल मसीह की दास्ता में ही हम सच्ची स्वतंत्रता की खोज कर सकते हैं। अधीनता में स्वतंत्रता, ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता अपने आप में और विचार कर सकते हैं। हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी स्वतंत्रता की आधुनिक परिभाषा, यानी किसी भी अधिकार से पूरी तरह मुक्त होना ही एकमात्र परिभाषा है, या सच्ची स्वतंत्रता किसी सही चीज के प्रति, किसी ऊंचे उद्देश्य के प्रति समर्पित होने में पाई जाती है। ये एक बड़ा सवाल है। If you found this helpful, make sure to hit that like button and subscribe for more content. Don't forget the bell icon.